नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो समय समय पर बीएचयू से संबंधित सभी जानकारियां आप तक पहुंचाता रहता है। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि हमने जीके क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी क्रम में आज हम ज्योग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सांझ का तारा या भोर का तारा सौर मंडल के किस ग्रह को कहते हैं। ठीक है, सांझ का तारा का मतलब है इवनिंग स्टार और भोर का तारा का मतलब है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार आपने नाम सुना होगा। और सौर मंडल को इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है कि किस प्लैनेट को या किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र यानी वीनस। ठीक है, शुक्र यानी वीनस को ये उपाधि दी गई है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र को यानी वीनस को कहा जाता है। और यदि हम अपने अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो जो है बृहस्पति है यानी जुपिटर, ये है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है मंगल यानी मरकरी, उसको लाल ग्रह कहा जाता है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी यानी अर्थ, इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेड प्लैनेट कहते हैं और हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो इनके नाम दिए गए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, ये सब उनकी क्वालिटीज़ पर डिपेंड करते हैं। उनमें ऐसी क्वालिटीज़ है तभी उनके नाम ऐसे पड़े हैं। ठीक है, उनको ये उपाधियां दी गई हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किस पर्वत चोटी को कहा जाता है। ध्रुव तारे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और वो ध्रुव भी जानते होंगे जिन्हें पोल्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर पोल्स की बात हो रही है। उस ध्रुव तारे से आप इसका अर्थ मत लगाइएगा। वो जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ध्रुव, उन ध्रुवों से यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसी के संदर्भ में बात की जा रही है। तो ये उपाधि दी गई है, तो किस पर्वत चोटी को ये उपाधि दी गई है, पृथ्वी के तीसरे ध्रुव की। तो इसका जो सही आंसर है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसको ये उपाधि दी गई है पृथ्वी के तीसरे ध्रुव की। और माउंट एवरेस्ट हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये। और अगर हम अपने अगले ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जो अरावली है वो है हमारे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, जो कि इंडिया में है। और माउंट किलिमंजारो जो है वो है विश्व की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और जो देनाली है वो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। अब इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। ठीक है, डाकघर का मतलब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पर हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, भारत। ठीक है, हमारे भारत देश में जो पोस्ट ऑफिस की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और यदि हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जो चीन है वो है सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश। ठीक है, जो चीन है वो है सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश। और जापान इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। मतलब जापान दूसरा ऐसा देश है जो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। ठीक है, और जो हांगकांग है वो है विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला देश। ठीक है, तो ये सर्वे निकलते हैं, उनमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, किस महाद्वीप यानी किस कॉन्टिनेंट को नई दुनिया नामक उपाधि दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, उत्तर अमेरिका। ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका को ये उपाधि दी गई है, नई दुनिया की उपाधि उसको दी गई है, यानी नई दुनिया के नाम से भी ये जाना जाता है। नई उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसको। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? ठीक है, तो ये भी एक उपाधि हो गई या नाम हो गया, ठीक, कि यूरोप का भारत, यूरोप के किस देश को कहा जाता है, यानी किस देश को उपाधि दी गई है यूरोप के भारत की? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इटली। ठीक है, इटली ऐसा देश है जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारे अगले ऑप्शन उनको भी हम देख लेते हैं। जो फिनलैंड है उसको कहते हैं झीलों का देश। ठीक है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और जो हमारा अगला ऑप्शन है पेरिस, तो पेरिस को विश्व का सुंदर नगर बोलते हैं और फैशन की नगरी इसको कहा जाता है, पेरिस को। और इटली, आपने इटली को तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि यूरोप का भारत कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो यूक्रेन है उसको कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया। ठीक है, यहाँ पर गेहूं अच्छा उत्पादित होता है, इसलिए इसको रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है यूक्रेन को। तो इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें से आपको जितने भी क्वेश्चन सही बने उनको ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही बने। तो हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पर। तो हमारा 6th क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती हैं? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कुछ लोगों को इसका आंसर पता भी होगा पक्के से। ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों होकर इससे गुजरती हैं। तो इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के स्वर्ण नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये भी नाम दिया गया है कि जो दक्षिण अफ्रीका है यानी साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर ऐसा कौन सा शहर है जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो सही आंसर है वो है बी, जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग ऐसा शहर है दक्षिण अफ्रीका का जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और यदि हम अपने बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जो किम्बरले है उसको हीरों के नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हीरों का नगर बोलते हैं, हीरों का नगर। और जो केप टाउन है, केप टाउन को दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से जाना जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है ये केप टाउन, तो इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा? एशिया एक कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट कैसा है? जो हमारे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसमें पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, मालदीव। ठीक है, मालदीव एशिया का ऐसा देश है जो एशिया में जितने भी देश हैं उनमें से सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार और आपसे याद दिलाना चाहूँगी कि इनमें से आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे 10 में से कितने क्वेश्चन सही बने इसमें से। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वहाँ पर एशिया के सबसे छोटे देश की बात हो रही थी, यहाँ पर विश्व के सबसे छोटे देश की बात हो रही है। सॉरी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर महाद्वीप होना चाहिए था। ठीक है, वहाँ हमने देश के बारे में पढ़ा कि एशिया का सबसे छोटा देश, और यहाँ पर विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है यानी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। और यदि हम अपने बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका जो है वो है विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप
यानी ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, और जो उत्तरी अमेरिका है यानी नॉर्थ अमेरिका वो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आता है। यानी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। और जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, और उसके बाद अफ्रीका, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका। तो इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत कौन सी है? ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें कई परतें होती हैं यानी कई लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर उसकी सबसे निचली लेयर की बात हो रही है। तो उसकी जो सबसे निचली लेयर है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है। और जो हमारे बाकी ऑप्शंस उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो समताप मंडल है वो दूसरी लेयर है। ठीक है, हमारे जो वायुमंडल है उसकी दूसरी परत है, और बाह्यमंडल जो है वो सबसे बाहरी परत है। ठीक है, सबसे बाहरी परत है। और ओजोन मंडल जो है वो है तीसरी परत। ठीक है, पहली ये है, दूसरी ये है समताप मंडल, और ओजोन मंडल तीसरी है, और वायुमंडल तो सबसे बाहरी परत है। ठीक है, सबसे बाहरी परत है। इसको इंग्लिश में एक्सोस्फेयर कहते हैं इसीलिए। तो इस तरह से हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। और हमारा जो चैनल है BHU कॉन्सेप्ट वो CHS की भी तैयारी कराता है। तो यदि आपके जान पहचान में जो बच्चे CHS की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं या CHS की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बताइए BHU कॉन्सेप्ट के बारे में। और उनको अगर BHU कॉन्सेप्ट से जुड़ना है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मन से मेहनत कीजिए।